नमस्कार। आज की खास खबर, कृपया ध्यान दें। गुमशुदा की तलाश। नाम मोहम्मद कैफ उस्मानी, उम्र 18 वर्ष, कद 5 फुट 7 इंच, रंग गेहुआ। पहनावा नीले रंग की टी शर्ट और हरे रंग की लोअर पहने हुए है। मोहम्मद कैफ उस्मानी पुत्र मोहम्मद शहीद उस्मानी यूनाइटेड मेडिसिटी में BCA का छात्र है। वह दिनांक 13 अक्टूबर 2024 से कालिंदीपुरम आर्मी कॉलोनी प्रयागराज से लापता है। वह आखिरी बार सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन प्रयागराज में देखा गया है। जिस किसी व्यक्ति को मिलता है तो वह इस नंबर पर सूचना देने की कृपा करें। नंबर है 9598520429, 9113919566, 8792358115, 6357971067 और सूचना देने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। आइए आपको रूबरू कराते हैं भाजपा के वरिष्ठ पार्षद मिथिलेश जी से और गुमशुदा कैफ के पिता शहीद उस्मानी से। इस वक्त मैं राजरूपपुर में आया था, वहाँ के मुझे पता चला एक बच्चा खो चुका है। मैं इस वक्त आर्मी कॉलोनी में मौजूद हूँ। आइए उनके पिताजी से आपको रूबरू कराता हूँ। असबाब हिंदुस्तान की टीम में दबीर अब्बास के साथ साकिर भाई भी मौजूद हैं। ये बताइए आपका बच्चा किस दिन खोया है? 13 तारीख को इतवार का दिन था। रात 8 बजे 8:05 पे मम्मी से बोला कि पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे 10 रुपया दो, मैं चिप्स लेके आता हूँ। तो मम्मी ने 10 रुपया दे दिया। देने के बाद मम्मी अपनी नमाज पढ़ने लगी और फिर वो चला गया उधर चिप्स लेने के लिए। तो 9 बज गया, तब तक वो आया नहीं बच्चा मेरा। तो मम्मी परेशान होने लगी। तो मम्मी बोली कि मेरे से कि वो कैफ आया नहीं। तो उन्होंने जो उसके फ्रेंड थे उनके पास कॉल किया। तो फ्रेंडों ने बताया कि आंटी यहाँ पे तो नहीं आया। तो फिर 9:30 बजे मैं गया, अपने CCTV कैमरे पे चेक किया तो वहाँ से वो लड़का जाता हुआ नज़र आ रहा था। तो फिर 500 मीटर 200 मीटर और पड़ता है CCTV कैमरे, CCTV तो उससे चेक किया तो वो भी गया। तो फिर मैं रेलवे स्टेशन पे चला गया, वहाँ भी चेक बैक किया प्लेटफार्मों का। मेरे साथ 2-3 लोग थे साथ में, तो उन्होंने भी चेक बैक किया, लेकिन वहाँ पे नहीं दिखाई दिया। फिर मैं दोबारा आके जंक्शन पे पहुँच गया। जंक्शन पे आने के बाद और वहाँ पे मैं पूरे जितने 12-13 वहाँ वो थे प्लेटफार्म, उनको मैं चेक बैक किया तो वहाँ भी नहीं दिखाई दिया। तो मैं एक उनसे रिक्वेस्ट करके GRPF के, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करके CCTV कैमरे को चेक किया। 2 घंटा वहाँ लगातार मेरे को कंटिन्यू लगा। फिर मैं वहाँ से रिटर्न हुआ, वापस से इसे सिविल लाइन होते हुए वापस फिर दोबारा सुबेदारगंज पे आया। सुबेदारगंज में मैं GRPF के इंस्पेक्टर साहब से मैं बोला था कि साहब इसी बात हो गई है कि कैमरा चेक करना CCTV। तो उन्होंने चेक करा तो बच्चा आते हुए दिखाई दिया। और प्लेटफार्म नंबर 1 से लिंक एक्सप्रेस देहरादून की जो ट्रेनें थी उस पर वो जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन लास्ट में उसका कैमरा नहीं काम किया, नहीं तो वहाँ पे लड़का मालूम पड़ जाता चढ़ा कि नहीं चढ़ा। ये बताइए बच्चा आपका कौन से क्लास में पढ़ता था? मेरा बच्चा यूनाइटेड यहाँ पे BCA कर रहा था, फर्स्ट ईयर का छात्र था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। और वहाँ के जो लड़के उसके साथ के और वहाँ के जो टीचर स्टाफ है वो बहुत अच्छा बताते थे। लड़का बहुत बढ़िया था, ना कहीं बाहर निकलता था, ना लंच के टाइम पे भी नहीं निकलता था, अपने क्लासरूम में रहता था, खाता पीता था, बस वहीं पर रेस्ट करता था। जब छुट्टी होती थी तब आता था। तो क्या आपने बच्चे को अपने डांटा था या आपकी मिसेस ने डांटा था जो बच्चा चला गया वो होपलेस हो गए? नहीं, यहाँ पे कोई डांटने का सवाल नहीं। मम्मी के साथ जिस दिन गया उस दिन पूरे दिन काम कराया और उसका हॉस्पिटल भी लेके जाता था बच्चा मेरा। मम्मी से बोला कि गेहूं जो होता है गेहूं को धुलाया। उसके बाद मम्मी से बोला कि अगले हफ्ते मम्मी जो बचा हुआ गेहूं को उसको भी धुलवा दूंगा मैं। जी, तो यहाँ पे कोई उसकी बात नहीं है, झगड़ा वगड़ा कोई नहीं। मैं डांटने की बात है, डांटने लायक लड़का था ही नहीं। अभी जो भी हो गया चला गया तो पूरी उसके वो निकलेगा ही जो भी है। लेकिन मेरे बच्चे डांटने लायक नहीं थे। सभी लोग जानते हैं, कॉलोनी के भी क्षेत्र के भी साहब भी बैठे हुए हैं हमारे यहाँ के कालिंदीपुरम के सभासद साहब
मिथिलेश भैया भी बैठे हैं यहाँ पे, वो भी जानते हैं हमारे परिवार को, बच्चों को अच्छी तरीके से। तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं हम? मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जहाँ भी हो वो खोज कर मेरे घर पे सुरक्षित ला के दे दें। और मैं इनसे पूरे शासन से उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे बच्चे को ढूंढ निकालेंगे कहीं भी होगा। मैं इनसे यही लास्ट रिक्वेस्ट करता हूँ। अपने बच्चे का नाम बताइए। मेरे बच्चे का मोहम्मद कैफ उस्मानी, कालिंदीपुरम, दिलीपाल बिहार, AWHO आर्मी कॉलोनी, प्रयागराज। अपना मोबाइल नंबर बताएं जिससे आपका संपर्क बच्चे को हो सके। 9598520429 है मेरा मोबाइल नंबर। मैं बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा कहीं भी हो, जिस हालत में भी हो, वह यहाँ घर पे आने की कोशिश करो। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे नाना, तुम्हारे मामू, सभी परिवार कॉलोनी के, और यहाँ तक कि मिथिलेश भैया जो भी कालिंदीपुरम के हमारे इर्द गिर्द साथी हैं, सब बहुत परेशान हैं आपके लिए। आप जल्द से जल्द घर पे वापस आ जाओ बेटा, यही रिक्वेस्ट है। मैं आपसे एक सवाल भी नहीं पूछूंगा कि बेटा तुम कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं हो, किस हालत में थे, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। आप जैसे पहले स्कूल से आते, कॉलेज से आते जाते थे, उसी तरीके से सेम आप रहना यहाँ पे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी देखता है मेरे बच्चे को, कोई भी आदमी देखता है, प्लीज़ उसको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें। बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। तो आपने ये देखा है, इनके बच्चा लापता है। जो शख्स भी पाए इनके परिवार को पहुंचाने की कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे पास बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद मौजूद हैं जो बच्चे को ढूंढने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आइए आपको उनसे भी रूबरू कराते हैं। पार्षद जी, क्या कहना चाहते हैं आप? बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये परिवार आर्मी परिवार है, बहुत अनुशासित लोग होते हैं। इनके परिवार के लोग उसी तरह अनुशासन रहते हैं, और बच्चे भी। यहाँ के कोई भी बच्चे ऐसे नहीं है कि जिनके बारे में हम कुछ भी गलत सुने हों 6 सालों में, 7 सालों में, या गलत देखे हों। मोहम्मद कैफ जो बहुत ही हमारा भांजा भी इनके साथ में पढ़ता है, बहुत ही सज्जन लड़का है। और हमको लगता है कहीं कहीं इसकी सज्जनता ही कहीं कहीं इसके कारण बन सकती है। कोई लोग इसको फंसा तो नहीं ले गए, अपनी बातों में बहला तो नहीं ले गए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लड़का है मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ से हम बस यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप कहीं भी हो, आपके माता पिता बहुत ही चिंतित हैं। खासकर माँ बिल्कुल फ्रेंडली रहती हैं, भैया तो कहीं बाहर भी चले जाते हैं। तो ये परिवार के बारे में हम जानते हैं, 6 सालों से हम आना जाना है मेरा। बेटा आप कहीं भी हो, आ जाओ, पूरे माँ बाप और आर्मी का। आप बिल्कुल ये ना संकोच करो कि आने के बाद मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। आपके बारे में जो आप इतने अच्छे रहे हैं कि कभी आपको शिकायत ही नहीं रही है। अगर कोई गलती हो गई है किसी तरह से या किसी द्वारा कर दी गई है, आप उसके बारे में सोचो ही नहीं। सब लोग चिंतित हैं, माँ बाप चिंता, पूरा परिवार चिंता, नाते रिश्तेदार हैं, और साथ में पूरा मेरा मोहल्ला आर्मी कॉलोनी के साथ साथ पूरा राजनपुर कालिंदीपुरम जो भी पिताजी के दोस्त हैं, सब लोग चिंतित हैं। तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट करेंगे, बेटा तुम तुरंत आ जाओ। कोई तुमको ना बोलेगा, ना कोई वो कुछ कहेगा। आप आराम से आओ और आगे का अपनी लाइफ जियो, पढ़ाई लिखाई करो। धन्यवाद। देखिए, हमारे पास पार्षद जी भी बेटा तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी हो घर आ जाओ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, माँ बाप भी कुछ नहीं कहेंगे। आपसे मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब्बास पत्रकार। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अखबार हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।